नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम। जुर्म कहीं भी हो, उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सबेर सबको भुगतना पड़ता है। अगर समाज में अमन, चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी और अपने की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए और जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध है अक्षम। और आज शुरुआत करते हैं एक जहरीली हसीना और उसके दम तोड़ते आशिक के दर्दनाक खुलासे से, क्योंकि वो मोहब्बत जिसमें जीने मरने की बड़ी बड़ी कसम खाई जाती है। आरोप है कि एक नौजवान लड़के के लिए वही मोहब्बत मौत की वजह बन गई। होश उड़ाने वाली ये दास्तां जानेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। वो भी उसी आशिक की जुबानी जिसने अस्पताल में मरने से पहले पूरी आपबीती बता दी। उसने दावा किया कि जिसके साथ उसने सपनों की दुनिया बसाने का ख्वाब सजोया, उसी लड़की ने शातिराना तरीके से जहरीली साजिश रचकर उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया और फिर ये लड़का मर गया। एक जहरीली हसीना पर दम तोड़ते आशिक का खुलासा। वो खवाते में गुस्से में एक पीछे चला। बेवफा मोहब्बत में बन गई इच्छाधारी नागिन। तो भैया पहले बुला ली फोन करके, आगे मौसी की लोन ले रहे मारो को। अपने इश्क के दर्दनाक अंजाम की सन्न कर देने वाली ये आप बीती इस शख्स ने मरने से ठीक पहले साझा की। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के दौरान ही इसने खुलासा किया कि कैसे उसकी ही प्रेमिका ने उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। वो अपनी मौसी के आगे बोला कि वरना बुलाया कि बता दिया कपड़ा लेना कि तू आ जा। मैं कहा घर से यहाँ आके वन ड्रामे करे, कुछ पता नहीं पैसा फाड़ दिया, मेरे फोन तोड़ दियो कि मैंने जाए नू बहुत मतलब कहाँ खबा दियो। वो खबा दे गुस्से में आके एक पीछे चलो गया। बस मैंने अपने भैया पहले बुला ली फोन करके, बाकी मौसी की लोन ले रहे मारो फूक। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के अनंतपुर गांव में रहने वाले गौरव की मौत हो गई। बीती 23 तारीख को उसकी प्रेमिका ने फोन करके युवक को दादरी मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और उसे कुछ खिला दिया और वो बेहोश होने लगा। उसका मौसेरा भाई अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा और उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है और मौत की इस होश उड़ा देने वाली गुत्थी को सुलझाने में मृतक का यही वीडियो अहम कड़ी साबित हो सकता है, जिसे परिजनों ने अस्पताल में रिकॉर्ड किया। वो अपनी मौसी के आगे बोला कि वरना बुलाया कि बता दिया कपड़ा लेना कि तू आ जा। मैं कहा घर से यहाँ आके वन ड्रामे करे, कुछ पता नहीं पैसा फाड़ दिया, मेरे फोन तोड़ दियो कि मैंने जाए नू बहुत मतलब कहाँ खबा दियो। वो खबा दे गुस्से में आके एक पीछे चलो गया। बस मैंने अपने भैया पहले बुला ली फोन करके, बाकी मौसी की लोन ले रहे मारो फूक।
बताया जा रहा है करीब 2 साल से दोनों के बीच मुलाकातें होती रही, नजदीकियां परवान चढ़ने लगी। पर जो खुलासा मरने से पहले गौरव ने किया वो सच साबित हुआ तो इसे धोखे से इश्क के नाम पर साजिश का खंजर घोंपना कहा जाएगा। यकीनन प्रेमिका और उसके भाइयों की करतूत अक्षम्य है, इसीलिए अब पुलिस 2 टीमें गठित कर आरोपियों की खोज में जुट गई है। लड़के के पिता के द्वारा पूर्व में ही आज तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा। जरूरी है इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और आरोपियों को कानून के शिकंजे में दबोच लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन जिस तरह गौरव ने अस्पताल से अपनी आप बीती मरने से पहले बयां की, उससे लगता है कि आरोपियों का गुनाह अक्षम्य है और जरूरी है कि जल्द से जल्द इस केस की गुत्थी सुलझाई जाए और गुनहगार को कानून के शिकंजे में लिया जाए। अब आपको और भी ज्यादा बड़े और अक्षम्य अपराध के बारे में बताते हैं। दरअसल आज समूचे प्रदेश से मासूमों के साथ बलात्कार की ऐसी खबरें सामने आई जो सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप उठे, क्योंकि जगह जगह बच्चियों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया वो परेशान करने वाला है, क्योंकि मासूमों की आबरू से खिलवाड़ घर की लक्ष्मण रेखा में दाखिल होकर किया गया, जहां उन्हें सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है। कितनी गुड़िया पापी दरिंदों का शिकार। मासूमों के साथ खिलवाड़, घर की लक्ष्मण रेखा पार। आज उत्तर प्रदेश की हवाओं में खौफ तैर रहा है, क्योंकि बेरहम दरिंदों ने शहर शहर मासूमों को हवस का शिकार बनाया। हर जगह इतने खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया कि सुनकर रूह सिहर जाए। आज यूपी के शहर शहर से ऐसे सन्न कर देने वाले रेप के मामले सामने आए हैं जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। कहीं तमंचे के बल पर दरिंदगी की गई है तो कहीं छोटी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। इन शैतानों का ये गुनाह अक्षम्य है। सबसे पहले आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर में कैसे दिल दहला देने वाला कांड हुआ। यहाँ पड़ोसी नाबालिग के घर जबरन घुसा और तमंचे के बल पर अक्षम्य करतूत कर डाली। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जब एक दरिंदे ने एक युवती को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो घर पर अकेली थी, और जब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें विधि संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है सागर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और सभी बिंदुओं पर इसमें विस्तृत विवेचना प्रारंभ। इटावा में तो जो हुआ उससे इलाके में जबरदस्त हड़कंप मच गया। इटावा में तो जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है, रूह को कंपा देने वाला है। एक मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। काफी देर तक पूरे इलाके में हड़कंप मचा। जब उसे ढूंढने का अभियान चलाया गया तो खेत से उसका शव बरामद किया गया, वो भी ऐसी हालत में जो शर्मसार करने वाला था। माना जा रहा है कि 7 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस शक के दायरे में आए पड़ोसी से पूछताछ कर रही है। इस पे तत्काल थाने की फोर्स हम लोग आ गए हैं और इसमें जांच किया जा रहा है कि घटना चक्र क्या है, और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारी फील्ड यूनिट टीम भी आ गई है और डॉग स्क्वाड भी आ गया है
पीएम के बाद जैसा भी होगा उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसी तरह कौशाम्बी में भी मासूम को दरिंदे ने शिकार बना डाला। हालांकि पीड़ित ने विरोध कर चीखना शुरू किया तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। कौशाम्बी में एक पड़ोसी ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और जब वो बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी तो यह आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। इस वारदात को अंजाम खेतों में दिया गया और जब इसकी आवाज गांव वाले लोगों ने सुनी तो गांव वाले मौके पर पहुंचे और अपराधी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कहा जाता है बेटियों के लिए सबसे महफूज जगह है उसके घर की चार दीवारी, लेकिन दरिंदों ने इस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर अक्षम्य अपराध करने का गुनाह किया। हरदोई में एक 8 साल की बच्ची को दरिंदे ने तब उठा लिया जब वो सो रही थी। बच्ची चीखी चिल्लाई तो आरोपी उसे छोड़कर वहां से फरार हो गया। हालांकि इस अक्षम्य अपराध करने वाले आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बेटियों की आबरूओं से खिलवाड़ करने वाले इन सभी पापियों को एक संदेश हापुड़ से दिया गया। अक्षम्य अपराध करने वाले इन पापियों को एक संदेश हापुड़ से मिला है, जहां एक शख्स ने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया और अब इस शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यानी साफ शहर शहर बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मासूमों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले इन दरिंदों के अक्षम्य गुनाहों का हिसाब जरूर होगा। हापुड़ से आई खबर यही संदेश देती है। अब आपको दिखाते हैं खाकी का ऑपरेशन बदलापुर। दरअसल फतेहपुर में पुलिस नशे का कारोबार करने वाले एक गांजा तस्कर को दबोचने गई और तभी उसने हिस्ट्री शीटर भाइयों ने वर्दी वालों पर हमला बोल दिया और इस अक्षम्य गुनाह के जवाब में पुलिस ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन बदलापुर। खाकी का ऑपरेशन बदलापुर। कौन फोरी है आदमी? वर्दी को किया लहूलुहान, अब होगा पूरा हिसाब। जैसे किसी एक्शन फिल्म में पुलिस वालों पर बदमाशों की गैंग टूट पड़ती है, कुछ ऐसा ही हुआ फतेहपुर के मीरपुर गांव में। कानून के रक्षकों पर हमला करने के इस अक्षम्य अपराध को तब अंजाम दिया गया जब पुलिस की टीम गांजा तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। ये 22 मई का वीडियो है। तब आरोपी और उसके हिस्ट्री शीटर भाई ने वर्दी पर ही हमला बोल दिया। सूचना पाकर पुलिस ने दबिश दी। मौके से 5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और आरोपी को पकड़ते समय ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इससे आरोपी फरार हो गया। साथ ही एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए भेजा गया है, वह अस्वस्थ है। पुलिस ने 16 लोगों को नामजद की और 50 लोगों अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। ये भी विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इसी के जवाब में शुरू किया गया यूपी पुलिस का ऑपरेशन बदलापुर। तारीख 24 मई। इस बार पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ पहुंची। नशे का कारोबार करने वाले आरोपी को बचाने के लिए मारपीट करने वाले तमाम आरोपियों को दबोच लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के जरिए हिस्ट्री शूटर जितेंद्र और 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि गांजा तस्कर की तलाशी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। संयुक्त टीम गठित करके बड़ी संख्या में फोर्स लेकर 23 मई 2022 को मीरपुर ग्राम में पुनः दबिश दी गई एवं 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 17 पुरुष व 5 महिलाएं शामिल हैं। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। जाहिर कानून को चुनौती देने की हिम्मत करने वालों के अक्षम्य कारनामे का जल्द ही पूरा हिसाब होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर बड़ा फैसला गया है और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा था एनआईए कोर्ट ने, हालांकि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग का पूरा मामला था, जो आतंकी फंडिंग होती है उसको लेकर यासीन मलिक को गुनहगार साबित किया गया और एनआईए कोर्ट ने अब इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सुनवाई के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की सजा मांगी थी और अब यह जानकारी मिल रही है कि एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो अलगाववादी नेता, देश को तोड़ने की साजिशों के गुनहगार और आतंकी फंडिंग के जरिए कश्मीर में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं, उन सब के बीच यासीन मलिक को इस मामले में दोषी पाया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अभी ये फैसला आया है अलगाववादी संगठन JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये नेता है यासीन मलिक, अलगाववादी नेता। और जो टेरर फंडिंग होती है, जो आतंकी फंडिंग होती है, पाकिस्तान से बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उस मामले में यासीन मलिक को दोषी पाया गया और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अदालत की डिसीजन में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या कहे गए हैं? देखिए, अगर बात किया तो अभी कोर्ट जो है अपना जजमेंट पढ़ रहा है और अभी अगर बात करें तो केवल 2 चार्जेस के तहत उसको जो है 121 में आजीवन कारावास उसको दिया गया है और 120B में 10 साल की सजा दी गई है। और अभी अगर बात करें तो लगातार जो जज हैं वो लगातार फैसले पढ़ रहे हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो JKLF के वो नेता रहे हैं और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने को लेकर के हमेशा चर्चा में रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पाकिस्तान से हमेशा वो बातचीत की वकालत करते रहे हैं और जब कश्मीर के अंदर आतंक चरम पर था, तब वो लगातार कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी गुट है, कहीं ना कहीं जो आतंकी गुट है, उनके पक्ष में हमेशा वो बोलते हुए आए हैं। और यही कारण है कि जब उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें हुई है तो उन जांचों में उनको दोषी पाया गया और आज यहाँ से उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अभी 2 धाराओं पे उनके खिलाफ सजा तय हुई है। एक तो उनके खिलाफ 120B यानी कि षड्यंत्र रचने का जो तमाम सारा केस होता है, उसमें उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 121 में जो है आजीवन कारावास दिया गया है। और बाकी जो जज हैं वो लगातार अभी जजमेंट पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से उनको कि क्या और आगे किस तरीके से सजाएं होगी। ये अभी पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ जो है बिल्कुल फैसला। और अविनाश, इस पूरे मामले में जब शुरुआत में खबरें आई थी तो एनआईए ने ये मांग की थी कोर्ट से कि फांसी दी जाए, तो फांसी वाली बात अभी कोर्ट ने नहीं मानी, उसको उम्र कैद में तब्दील किया है। उम्र कैद की सजा रहेगी यासीन मलिक को। देखिए, अगर बात करें तो इस तरीके से टेरर फंडिंग के मामले में भी उनके खिलाफ आरोप तय हुआ है और उसी में अगर बात करें तो एनआईए ने उनके खिलाफ जिस तरीके से जो कश्मीर के अंदर तमाम सारे जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें टेरर फंडिंग के खिलाफ उनके खिलाफ मामला तय हुआ है और इसी में एनआईए उनके खिलाफ मांग कर रही थी कि जिस तरीके के कश्मीर में इतनी ज्यादा हत्याएं हुई, इतनी ज्यादा जो है वहाँ पे आतंकवादी हमले हुए, लिहाजा यासीन मलिक एक आतंकी हैं और उनको खिलाफ जो है फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर में कहीं ना कहीं अशांति के लिए वो भी जिम्मेदार रहे। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो उनको इन तमाम तरह षड्यंत्रों के लिए दोषी करार दे दिया गया है। तभी 120B के तहत उनको 10 साल की सजा हुई है और 121 के तहत उनको जो है अगर बात करें तो आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। यानी कि जो उनके खिलाफ एनआईए जांच कर रही थी आतंकी टेरर फंडिंग की, कि जितने भी कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले होते, जिस तरीके से आतंकी हमले में कई सारे CRPF के जवान मारे गए, कई सारे आर्मी के जवान मारे गए और इसके अलावा कई सारे आम नागरिकों की भी हत्या हुई, उन टेरर में कहीं ना कहीं ये फंडिंग कर रहे थे यासीन मलिक या एनआईए की इस रिपोर्ट पर। The same rule for all. खून का बदला खून। और इस केस में दो जजेस ने अपना ऑनर किया। थैंक Oh shit. Has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get what in the detailed order. What is the final quantum of punishment? 2 life imprisonments and
5-10 years, all to run concurrently. One life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा गया है? नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपीए का जो सेक्शन है। ओके, ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है, 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है, चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या? अब ये जेल जाएंगे, सजा होगी और ये अपील लगाएंगे, 21 में अपील बनती है, हाईकोर्ट में लगाएंगे। हाईकोर्ट में आगे मामला चल सकता है। अपील अगर ये प्रेफर करेंगे तो लगाएंगे, सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे। हाँ। अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ का नेता यासीन मलिक और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, 2 मामलों में आजीवन कारावास है। हालांकि ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन अब यासीन मलिक को ताउम्र जेल में ही रहना होगा और 10 लाख से ज्यादा की जो जुर्माना राशि है वो भी लगाई गई है, और अगर वो नहीं भरता है तो उसकी अलग सजा होगी। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर हम विस्तार से जाएं तो 2 मामलों में आजीवन कारावास है और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, लेकिन सारी जो काउंटिंग होगी वो कॉन्करेंट चलती रहेगी। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से उम्र कैद की सजा है और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा, यानी कि ये स्पष्ट हो गया है कि यासीन मलिक को अब पूरी उम्र जेल में ही बितानी होगी। हालांकि अपील की उनके पास अधिकार रहेगा। तो अविनाश का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें टेरर फंडिंग मामले में बड़ी खबर है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सजा सुनाई गई। हालांकि यासीन मलिक पर यह अधिकार होगा कि वो उच्च अदालतों में जाकर अपनी अपील कर सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के साक्ष्य पेश किए गए कोर्ट के सामने अलगाववाद को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, खासतौर से जो पूरा मामला चल रहा था ये टेरर फंडिंग को लेकर है, और जो सजाएं सुनाई गई हैं वो यूएपीए एक्ट और धारा 121 के तहत सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में आजीवन कारावास है, वहीं 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और ये जो सजा है इसके बाद यासीन मलिक को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नेता है यासीन मलिक, और टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था, और पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई है, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया, और जो बाकी अन्य मामले उसमें भी कुछ रकम जुर्माने के तौर पर लगाई गई है। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि एनआईए ने यह मांग की थी अदालत से कि यासीन मलिक का जो गुनाह है, जो अपराध है, जो देश को तोड़ने की साजिश है, उस पूरे मामले में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा हुई है। यासीन मलिक को 2 मामलों में 5-5 साल की सजा है, वहीं 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है, आजीवन कारावास दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक अलगाववादी नेता जो टेरर फंडिंग के मामले में मुकदमा चल रहा था, पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल खराब हुआ, वहां पर आतंकी संगठन जिस तरीके से फले फूले पनपे, वहां का देश को तोड़ने की साजिशें रची गई और टेरर फंडिंग के जरिए सारा काम हुआ, आतंकी पैसों से ये काम हुआ, आतंकवादियों के भेजे पैसों से काम हुआ। और इसी पूरे मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर ये उम्र की कैद की सजा दी गई है, और 2 मामलों में 5-5 साल की, 5 मामलों में 10-10 साल की सजा भी
सुनाई गई है और यासीन मलिक को अब उम्र भर जेल में ही रहना होगा। उम्र कैद की सजा पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई है। तो अलगाववादी नेता जेकेएलएफ का जो अलगाववादी संगठन है उसका नेता यासीन मलिक, उसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर हुई है और एनआईए इस पूरे मामले में मांग कर रही थी कि यासीन मलिक के जो गुनाह हैं वो इस तरीके के हैं कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक को। अलगाववादी नेता है, जेकेएलएफ संगठन है जो उसी का ये नेता है। और जम्मू कश्मीर में जब भी अलगाववाद की बातें हुई, जिस तरीके से वहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ी, आतंक के समर्थन में जो बातें हुई, यासीन मलिक खुलकर इसमें बोला करता था। अलगाववाद को लेकर उसके जहरीले बयान आया करते थे, पाकिस्तान परस्ती खुलकर दिखती थी। और इसी पूरे मामले में अब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर, 2 मामलों में 5-5 साल की सजा है, 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है और उम्र कैद भी सुनाई गई है। तो यासीन मलिक को देश के खिलाफ द्रोह करने, युद्ध छेड़ने या फिर जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को ताउम्र जेल में रहना होगा। हालांकि एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब सजा पर बहस हो रही थी, सजा पर जिरह हो रही थी, तो उसमें एनआईए कोर्ट ने मांग की थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और इस पूरी सुनवाई के बाद अब अदालत का फैसला आ गया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक जो अलगाववादी नेता है, उसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2 मामलों में 5-5 साल और 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है। हालांकि जो सजा की गिनती है एक साथ होगी, यानी कि उम्र कैद और ये जो बाकी 7 मामले हैं इनको गिना जाएगा आज से ही और यासीन मलिक को उम्र कैद बितानी पड़ेगी।